हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ किडनी स्टोन। इसका मतलब होता है ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं हम जिससे किडनी में स्टोन फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। जो किडनी में जो स्टोन फॉर्मेशन होती है वो हमारी लाइफस्टाइल जो होता है, हमारा जो लाइफस्टाइल जो होता है वो इससे रिलेटेड है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, उससे ही रिलेटेड होता है किडनी, मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स। तो ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे ये जो किडनी में स्टोन बनती है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वही पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है प्रिवेंटिव मेजर्स में वो होता है हाइड्रेशन। जब हम कम पानी पीते हैं उस कम पानी से क्या होता है, यूरिन का आउटफ्लो जो होता है हमारी बॉडी से कम हो जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी बॉडी से जो यूरिन जो होता है वो कम हो जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, यूरिन में बहुत सारे सोल्यूट्स होते हैं, वो सोल्यूट्स क्या होते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेट जब वो हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। तो इस तरीके से सुपर सैचुरेशन के बाद वो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, ऑक्सीडेटिव्स बन जाते हैं। तो ये जो सुपर सैचुरेशन जो होता है ये पानी से ख़त्म हो जाता है। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं ये सुपर सैचुरेशन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए 2 to 3 लीटर जो होता है पानी का वो लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी से 2.5 लीटर यूरिन निकल सकता है। कुछ जो फूड होते हैं या इनके फ्लूइड्स जो होते हैं वो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल टमाटो, ग्रेप फ्रूट या कैनबेरी जूस। ये जो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये थोड़ा कम ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि टमाटो जो होता है, टमाटो में प्रेजेंट होता है हाई परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, ये निकालता है हमारी बॉडी से कैल्शियम जो ऑक्सीडेटिव्स के साथ कंबाइन होकर स्टोन बनाता है। इसी तरीके से जो कैनबेरी जो होता है इसमें ज़्यादा ऑक्सीडेटिव्स होते हैं। यही ऑक्सीडेटिव्स जो होते हैं हमारी किडनी में क्रिस्टल्स यानी स्टोन फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये हमारी बॉडी से जो ऑक्सीडेटिव्स है कैल्शियम कहाँ से आता है। जो ऑक्सीडेटिव्स होते हैं जो मेनली स्टोन फॉर्म करते हैं ये हमारे जो फूड जो हम खाते हैं उनकी जो मेटाबॉलिज्म में लास्ट जो मेटाबॉलिज्म में जो बनता है वही से मेटाबॉलिज्म में ये ऑक्सीडेटिव्स आते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्रिवेंटिव मेजर का वो होता है जो हाई प्रोटीन जो होते हैं डाइटरी वो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हाई प्रोटीन से क्या हो जाता है, वो फॉर्म करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऑक्सीडेट के साथ कंबाइन होके क्रिस्टल बनाते हैं या स्टोन बना जाते हैं हमारी किडनी में। तो कोशिश करना चाहिए एनिमल जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कम लेना चाहिए और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ज़्यादा लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्रिवेंटिव मेजर वो होता है अवॉइड हाई सोडियम फूड्स। ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जिनमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सोडियम होता है। हमारी जो डेली रिकमेंडेड डोज जो होता है सोडियम का वो होता है 3 ग्राम पर डे। इससे ज़्यादा जब सोडियम हो जाता है हमारी बॉडी में थ्रू डिफरेंट फूड्स तो वो क्या करता है, कैल्शियम एक्सक्रीट करता है हमारी बॉडी से। वो कैल्शियम आके ऑक्सीडेटिव्स के साथ कैल्शियम स्टोन्स फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से जो सोडियम बेस्ड हाई सोडियम बेस्ड फूड जो होते हैं ये कोशिश करने चाहे, ये अवॉइड ही करना चाहे। नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव मेजर जो होता है वो होता है अवॉइड करना चाहे फूड रिच इन ऑक्सीडेटिव्स। ऑक्सीडेटिव्स ही मेनली क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। कुछ फूड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीडेटिव्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलनट हो गया, स्पेनिश हो गया, चॉकलेट या पोटैटोस। ये जो फूड्स है ये थोड़ा कम लेना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव मेजर जो होता है लो कैल्शियम इनटेक। मतलब अगर हम कैल्शियम कम लेंगे, बहुत कम लेंगे तो उससे भी स्टोन फॉर्मेशन होती है। ये मिसकंसेप्शन होता है कि ज़्यादा कैल्शियम लेने से जो होता है स्टोन फॉर्मेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम अगर लो होगा तो उससे भी स्टोन फॉर्मेशन होती है।
वो कैसे होते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे हम। ये जो कैल्शियम जो इनटेक होता है डेली रिकमेंडेड डोज जो होता है वो होता है 1200 mg। अब जो कैल्शियम जो होता है दो तरीके से हम ले सकते हैं, एक डाइट के थ्रू, दूसरा सप्लीमेंट के थ्रू। जो डाइट के थ्रू हम लेंगे उनको बोलते हैं डाइटरी कैल्शियम, जो सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं कैल्शियम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री कैल्शियम। तो कोशिश करनी चाहे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो कोशिश करना चाहिए डाइटरी कैल्शियम लेने की। डाइटरी कैल्शियम में बहुत सारे ऐसे डाइट्स होते हैं जिनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए मिल्क जो होता है, मिल्क वाला फूड लेना चाहिए, वो वाला कैल्शियम ठीक रहता है। और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, जो सप्लीमेंट्री कैल्शियम जो होता है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कभी अगर ज़रूरत भी पड़ेगी तो जो कैल्शियम वाला जो है ना, कैल्शियम सप्लीमेंट्री वाला, तो उसमें बहुत सारे मार्केट में होते हैं, तो कोशिश करने चाहे कैल्शियम सिट्रेट वाला सप्लीमेंट लेना चाहिए। अब ये जो कैल्शियम हम लेते हैं, अच्छा मतलब कैल्शियम क्या करता है, जो ऑक्सीनेट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, ऑक्सीनेटर्स जब बनते हैं वही ऑक्सीनेटर्स जो होते हैं किडनी में क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। जब हम अच्छे मतलब जो डेली रिकमेंडेड डोज होता है कैल्शियम का, जब हम ये लेते हैं तो कैल्शियम क्या करता है, उस ऑक्सीनेट के साथ मतलब बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से जो कैल्शियम होता है उस ऑक्सीनेट को क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है लो सिट्रेट इनटेक। इसका मतलब होता है जो सिट्रेट जो होता है, सिट्रेट अगर हम कम लेंगे उससे भी चांसेस होते हैं किडनी स्टोन के। सिट्रेट जो होता है मोस्टली प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स में, फॉर एग्जांपल लेमन हो गया या ऑरेंजेस होते हैं। तो ये क्या करता है सिट्रेट, ये भी ऑक्सीनेट्स के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बनाता है, जिससे ऑक्सीनेट्स जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करते, यानी वो किडनी स्टोन नहीं फॉर्म करते। इसीलिए जो डाइट में जो है ना लेमन या ऐसे सिट्रस फ्रूट्स लेना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे मैंने दिखाया डायग्राम, ये जो किडनी स्टोन ना अलग अलग जगह पे बनती है, यहाँ पे भी बन सकती है, रेनल हेलम में भी बन सकती है, या यूरेटर में भी बन सकती है। तो ये वाला जो स्टोन होता है ये कैलेक्स में बनती है। किडनी में दो, एक होता है कैलेक्स, दूसरा होता है ये जो कैलेक्स स्टोन जो होता है ये मुश्किल होता है निकलना। बाकी अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो कोशिश होता है निकलना, लेकिन ये वाला बहुत मुश्किल होता है। तो ये किडनी जो होते हैं, ये जो किडनी में स्टोन होता है इसमें शार्प एजेस होते हैं। वो शार्प एजेस से क्या होता है, ये इंजरी करते हैं हमारे टिश्यू को, तो जिससे क्या होता है हमारे यूरिन में ब्लड आ जाता है, जिसको बोलते हैं हीमोटूरिया। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को ये वीडियो, हमारी जो आज की जो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।